क्वांटम मैनिफेस्टेशन का यह तीसरा दिन है, आज तीसरा सेशन है। इसके पहले हमने जाना कि क्वांटम क्या है और मैनिफेस्टेशन क्या है। बेसिकली हमने समझा कि हमें कोई भी चीज प्राप्त करनी है, मैनिफेस्टेशन अचीव करना है या हीलिंग करनी है, तो हमें उस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होना होता है। जब तक हम क्वांटम फील्ड से कनेक्ट नहीं होते, हमारा कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल टर्म्स में यह क्वांटम फील्ड ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की चेतना इस क्वांटम फील्ड से होकर ही हमारे पास आ रही है। तो सबको यह क्लियर होना चाहिए कि हमें क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होना है। यहां तक तो क्लैरिटी है सबकी। मेन है क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होना है। और क्वांटम फील्ड से कनेक्ट होने के लिए लास्ट टाइम हमने एक नई मेडिटेशन की थी। हम हमारे पिनियल ग्लैंड्स में गए थे और वहां से फिर हमारे शरीर को ही हमने कमांड दिया था कि हीलिंग हो जाए। कई लोगों ने शेयर किया है कि उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। किसी के पिनियल ग्लैंड में दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ, पूरा सब तरफ उनकी बॉडी, उसका पूरा रूम और पूरा दिव्य प्रकाश से भर गया है। जैसे अभी राहुल जी बोल रहे थे कि उनका आरा है, लेयर, आरा की हर एक लेयर जैसी वह भी उनको फील हो रही है। तो ऐसे अनुभव होते हैं क्योंकि हम क्वांटम फील्ड में जा रहे हैं, परमात्मा के साथ एक हो रहे हैं। कई लोग हीलिंग करते हैं, कई लोग मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कुछ 5-10% लोग उनकी हीलिंग नहीं होती, मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। वह क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बीइंग में, उनके शरीर में ही उन्होंने ऐसा एक प्रोग्राम डाल कर रखा है। वह जीवन में मैनिफेस्टेशन, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आने ही नहीं देता है। वह बाहर से तो बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन उनका अंतर्मन, उनका सबकॉन्शियस माइंड वह चाहता है कि यह जीवन में न आए। जैसा वो चाहते हैं कि हेल्थ उनकी इंप्रूव हो, बीमारी है वह ठीक हो जाए, वो बाहर बाहर वो करते। लेकिन अंदर उनका अंतर्मन है, उनका सबकॉन्शियस माइंड है, वह कहता है नहीं भाई, अभी तुम बीमारी से ठीक मत हो जाओ, क्योंकि अभी तो कम से कम तुम्हारी बीवी तुम्हारी सेवा करती है, और बीमारी से ठीक हो जाओगे तो वही झगड़ा भांडन। अभी बहुत तुम्हें दया मिल रही है, सब लोग ध्यान देते हैं, लोग देखो मिलने के लिए आ जाते हैं, फूल लेकर आ जाते हैं, कैसे हो पूछते हैं, और वही वही कहानी आप भी रिपीट करते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसी बीमारी हुई। जो कोई मिलने के लिए आता है तो वही पूछता है और उत्तर भी वही हो जाता है। और कभी कभी लोग, कोई बीमार है तो अपनी बीमारी बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं, उनको बहुत रस आता है वह बताने में। तो किसी प्रकार से वह बीमार है, वह फायदेमंद है उनके लिए। तो ऐसी स्थिति है, तब कोई हील नहीं हो सकता, क्योंकि आप बाहर से 5% ट्राई कर रहे हो और अंदर से 95% उसका रिपल्शन हो रहा है। जो सबकॉन्शियस प्रोग्राम चल रहा है वह आपको हील होने नहीं देता। अबंडेंस की भी ऐसी ही बात है। आप चाहते हैं जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ जाए, पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, ऐसा आप चाहते हो, लेकिन वह होता नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर ऐसा कुछ तो भी बैठा है, अंदर ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, वह चाहता है कि यह न हो। क्यों? ऐसा भी होता है क्या? होता है। कभी किसी से आपने सुना होगा, किसी ने बताया होगा, कहीं पढ़ा होगा कि मेरे पास प्रॉस्पेरिटी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। किसी के पास प्रॉस्पेरिटी थी, उनको बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। या जिनके पास प्रॉस्पेरिटी है, पैसे वाले लोग हैं, वो खराब होते हैं, स्वभाव से बहुत खराब होते हैं, दुष्ट होते हैं। पुराने जमाने में कहते थे ना, जो जमींदार है बाकी लोगों का बहुत शोषण करता है। तो इस प्रकार की शोषण की प्रवृत्ति रहती थी जिनके पास पैसा होता था। तो वो तो आपने पूरे मन में ले लिया, फिल्म देख ले तो ऐसा लगा कि अरे यार, ऐसे लोग ठीक नहीं होते, तो हमारे पास भी पैसा न आए। ऐसे आपके अंदर प्रोग्रामिंग बन जाता है।
इसलिए वह प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, वह जॉब नहीं मिलता है। तो यह कारण है कि आपके अंदर कभी कभी प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है, या हीलिंग नहीं होती है, जॉब नहीं मिलता, करियर नहीं ठीक होता, या रिलेशनशिप भी ठीक नहीं होता। तो फिर किया क्या जाए? तो फिर करना क्या है कि हमने यह हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स है उसको निकाल देना है। तो हमें करना क्या है? हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स है उसको निकाल देना है। और यह लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वह एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि आप समझ गए तो आपको बहुत फायदा होगा। सिर्फ जैसे मंदिर में जाकर कोई राम 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 या ओम नमो शिवाय मंत्र जपता है, लेकिन क्यों जप रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, वो नहीं समझ में आता। लेकिन आप किसी किसी को बीमारी हो गई है और कुछ दवा ले ली, तो उसको पता है बीमारी की दवा ले रहा हो तो थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मैं ये कर रहा हूं। मंत्र आप ऐसे ही डाल रहे हैं मंदिर में, वो कहा जा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है आपको नहीं पता है। आपको बिल्कुल पता हो जाए कि इस वजह से यह ऐसा हो रहा है, तब आप और अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई मशीन कैसे काम करती है वह आपको समझ में आ जाए, तब आप उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख सकते हैं, या कुछ खराबी हो तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। आपके घर की लाइट चली गई, आपको पता है शायद एक फ्यूज का ऐसा कुछ होता है वो उड़ जाता है, तो आप पहले वो जाकर चेक करेंगे। तो थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन यह रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि उसको उससे आपका फायदा होता है। और हमारी यह सिस्टम ऐसी है कि जीवन में आपके जो भी इश्यूज आए हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, वह आपने समझ लेना चाहिए। यदि आप वह समझ लेते हो तो जीवन में कोई भी इशू आ जाए तो आप उसको फेस कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। अन्यथा ऐसा होगा, यह कैसा होगा, क्या होगा, है भगवान मेरे ही पीछे ऐसा क्यों है, मैं ही उनको भगवान को मिला हूं क्या, भगवान तो इतना पार्शियलिटी करता है, मुझे ही दुख दिया उसको नहीं दिया, वो तो ठीक है मुझे ही क्यों दिया, इस प्रकार की कंप्लेन हो जाती है। लेकिन उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या है, उसके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, वो दोनों बिल्कुल अलग रह सकते हैं, है कि नहीं? तो हमने यह समझना है, और हमारी सिस्टम यह है कि आप समझे। बुद्ध कहते हैं यदि आपको निर्वाण प्राप्ति करनी है तो आपके पास प्रज्ञा भी चाहिए। प्रज्ञा यानी समझ। ऐसे नहीं है कि ऐसा कोई गुरु है बोलेगा कि जाओ कुएं में कूद जाओ, और आप कुएं में जाकर कूद गए तो आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपने उनकी आज्ञा पालन कर लिया, हो सकता है कि ये मूर्खतावश पालन कर लिया होगा, या कभी ऐसा उसको गुरु को लगा होगा कि ये मर जाए तो उसकी संपत्ति मुझे मिल गया, उस प्रकार से उस पर्पज से उन्होंने कुछ कर लिया होगा, बोल नहीं सकते। तो प्रज्ञा जरूरत है, मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे फायदा हो रहा है क्या। लेकिन पहले वह करके देखना है, करके देखना है। बहुत सारे लोग करते ही नहीं, या ऐसे जैसे हम भी रिकॉर्डिंग देंगे या किसी से ऐसे चोरी छुपे ले लेंगे, लेकिन वो टीवी देखते समय खाना खाते समय सुन लिए, फिर सुनने के बाद क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है वो सुनने में, तो फिर बोलेगा अरे यार मैंने यह कर लिया, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने किया ही नहीं, उनका ध्यान ही उसमें नहीं। आप जहां जितना ध्यान देते हैं तो आगे की एनर्जी भी उतना ही ध्यान आपके ऊपर देगी या उससे ज्यादा देगी। लेकिन आप थोड़ा तो करो, 1% करो तो वो 10% देगा, 10 गुना देगा। आप 1% ही नहीं लगाते हो, 0% लगाते हो, तो सामने वाले एनर्जी आपको 10 गुना भी देगा तो भी वो जीरो ही होगा ना। मैथमेटिक्स वाले, आपका एफर्ट 0% है, सामने वाले ने 10 गुना ज्यादा दे दिया, 10 गुना ज्यादा दे दिया, तो आपका कितना हुआ? जीरो ही हुआ। 0 × 10 जीरो। लेकिन आपने 10% कर लिया प्रयास, और सामने वाले ने भी 10 गुना दे दिया, तो वो 100% हो जाता है। तो आपका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसलिए हम सिर्फ डायरेक्टली रिकॉर्डिंग दे दो, हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ऐसे कई लोग बोलते हैं, नए नए लोग, उनके बहुत सारे मैसेजेस आ गए।
वह लोग कहते हैं कि मुझे काम है ना, उस टाइम मैं भगवत गीता सुनने जाती हूँ, या मैं अमुक क्लास लेती हूँ, या मैं डॉग्स को खाना खिलाने जाती हूँ, या कुछ दूसरा ऐसा बताते हैं। यानी लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है। कोई ये नहीं बोलता मैं हस्बैंड को चाय देने के लिए मेरा टाइम है, तो मैं आपका प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सकती। उनको लगता है कि वह जो कार्य कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, और आप कर रहे हैं फालतू की चीजें हैं। इसलिए मैं एंटाइटल्ड हूं कि यह चीजें मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं होता। आपको लगता है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए, उससे आपको जो फायदा मिलना है वो मिल रहा है। आप दोनों नाव पे चलोगे तो फिर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ के बेसिक्स है वह समझेंगे नहीं। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, कोई लेट ज्वाइन करेगा, ये कोई समझेगा ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलेंगे बहुत 1 घंटे बाद आए जाएंगे कि चलो तब रिकॉर्डिंग होती है और तब मेडिटेशन होते हैं। हम तो बहुत एक्सपर्ट है जी मेडिटेशन में, बस 20 साल से कर रहे हैं। इतने इतने बाबाओं के पास गए, गुरुओं के पास गए, ये आदमी क्या सामने वाला बोल रहा है उसे तो 10 गुना मैं जानता हूँ। इस एटीट्यूड से आओगे तो कुछ सीखोगे ही नहीं, है ना, क्योंकि आप पहले ही भरे हुए हो। तो बाहर से कितना भी आपके अंदर डाले, आपका ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, या जो भी भरा हो, सोना भी भरा हुआ हो, तो भी उसमें दूध भी नहीं आ जाता है, या कचरा ही आप समझ रहे हो तो कचरा भी नहीं आ जाएगा, है ना। तो आपका जो बर्तन है वह खाली होना चाहिए, तभी बाहर से कुछ आ जाता है। बाद में लगे तो आप कर लीजिए ना, तब आप समझ लीजिए ना। कई लोग हमें फोन करते बोलते हैं कि हमने बहुत 20-25 साल से ध्यान कर रहे थे, यहाँ गए वहां गए वहां गए, लेकिन यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वह कहीं नहीं मिलती। अंडरस्टैंडिंग मेन चीज है। तो बुद्ध ने क्या कहा, प्रज्ञा, और दूसरा क्या है, शील। शील यानी मोरालिटी नहीं है, या बोल भी सकते हैं लेकिन नॉट इन दैट सेंस, सिर्फ मोरालिटी, बस लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे हम मोरल हो गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज के जमाने में लड़कियों की तरफ आप उठाकर नहीं देखते हैं तो आपको बिल्कुल दकियानूसी या बहुत पुराने जमाने का है ऐसा बोलेंगे। हमारे गुरु है, वो फॉरेन में गए थे, कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के लिए गए थे, और वहां बहुत फॉरेनर लड़कियां थी उनके क्लास में, लेकिन ये लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। कुछ दिनों बाद इनकी कंप्लेन गई, उनके जो मेन टीचर मेंटर रहते उनके पास कंप्लेन गई। क्या कंप्लेन गई, कि ये इंडिया से आने आया है ना यह आदमी, ये बहुत रूड है। उनके वो इंस्ट्रक्टर ने उनको बुलाया, भैया तुम बहुत रूड हो, लेडीज लोगों की कंप्लेन है। बोलते नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं रूड नहीं हूं, उनकी तरफ देखता भी नहीं हूं। तो वो गुरुजी बोले वही तो वो बोल रही है, हम इतनी गई बीती है क्या, लेडीज यानी इतनी गई बीती है क्या कि देखने के लिए भी लायक नहीं है। इतने रिजेक्टेड है हम लोग, देखना भी नहीं, क्या इतनी खराब होती है क्या लेडीज। कम से कम जेंट्स इतनी तो है ही ना। तो आप हमें क्या यानी पाप की खाने ही समझे हैं, तो ये हमारा अपमान है। देखते तक नहीं। आप भी देखो ना, किसी ने बोल दिया, अब हम उनके घर में गए थे या कुछ फंक्शन में गए थे, लेकिन उन्होंने हमें तरफ ध्यान ही नहीं दिया, देखे तक नहीं, तो वो अपमान है ना। तो उन लेडीज को भी ऐसा ही लगा, ये अपमान है। और ये गुरुजी बोल रहे थे हम तो बहुत सत्विचारी प्रवृत्ति के लोग हैं, सत्पुरुष है। तो ऐसा अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती है। तो प्रज्ञाशील, शील यानी दूसरे के साथ इस प्रकार से बर्ताव हो जाए कि हमारे मन में टेंशन ना रह जाए। आचरण, शील यानी आचरण। इससे क्या फायदा होता है, आपका आचरण ठीक रहे तो दूसरों का भी आचरण आपके प्रति अच्छा ही रहता है, जनरली अच्छा रहता है। या कभी कभी आप ऐसे सोसाइटी से आए तो लोग आपको थोड़ा ताना वाने शुरू में मारेंगे, लेकिन बाद में जब आपकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं होता है तब वह चुप हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने रिस्पांस देना शुरू कर लिया तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। उन्होंने कुछ आपको गाली दी, अपशब्द कहे, आपने भी अपशब्द कह दिए, तो बस फिर मजा हो जाता है, एंटांगल हो गए क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। फिर दोनों का झगड़े चलते रहता है, लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो कुछ दिनों के बाद वह बंद हो जाता है। तो ये टेंशन नहीं रहता है। और दूसरों को भी जब अच्छा लग रहा है, आपने किसी को मन नहीं दुखाया, तो वो भी जहां तक वो आपका मन नहीं दुखाएगा, तो वह जो एनर्जी इसमें आपकी जाती है कि उसने मुझे क्या कहा, क्या कहा, मैंने उनको क्या कहा,
या उसने मुझे अपमान किया, मेरा अपमान किया, इस प्रकार के आप सोचते रहते हैं, वह समस्या ही निकल जाती है। अन्यथा इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जिस तरफ आपने ध्यान देना चाहिए वह ध्यान नहीं दे पाते। आपका ध्यान हर बार उधर ही जाएगा, उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको नमस्ते कहा, उसने मुझे नमस्ते तक नहीं किया रिप्लाई में, बस उसी में सोचते रहेंगे। तो शील, प्रज्ञा होनी चाहिए, शील होना चाहिए, और करुणा। आप यहां आए हो पृथ्वी पर, आपसे बहुत ऐसे लोग हैं, आपके लेवल की फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, या हो सकता है किसी को आप हेल्प कर सकते हैं, तो उनके प्रति आपकी करुणा होनी चाहिए। अरे मेरे पास यह है, उसके पास नहीं है, मैं शेयर करूं। क्योंकि आपके पास भी कुछ आया, आपके पास बहुत ज्यादा सपोज धन है, या आपके पास बहुत ज्यादा दूसरी संपदा है, हीरे है, जो भी है, कहाँ से आए? किसी ने बनाए तभी तो आए। आपने थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाया होगा, टेढ़ा दिमाग लगाया होगा, किसी से आपने डिसीव किया होगा किसी को, और तभी आपके पास संपत्ति आ गई होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पास ज्यादा संपत्ति आ गई यानी आप उससे वो अच्छे हो गए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने बहुत अच्छी तरह से भी यह कमाया होगा, तो आपके मन में तो ये भाव नहीं रहेगा कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं, ये भाव नहीं रहेगा। तो करुणा का भाव होना चाहिए। जैसे आप हीलिंग सीखे हैं, सीख रहे हैं अभी, किसी को जरूरत पड़े तो दे देना। इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है आपके आजू बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको हीलिंग की जरूरत हो, जिनको इस कोर्स की भी जरूरत है, तो उनको बताएं, तो यह उसके पीछे का यह कारण है। दूसरा तो कारण है ही नहीं। यह कोर्सेज नहीं होते तो आप भी चुपचाप बैठ जाओ, हम भी चुपचाप बैठ जाते, हमारा भी संडे फिर हमारे काम में आ जाएगा। तो लेकिन एक करुणा भी होना चाहिए, प्रज्ञाशील करुणा, यह चीजें आनी चाहिए। लेकिन यह जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वह अलग अलग प्रकार से आते हैं। कैसे आते हैं यह थोड़ा देखेंगे। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।